हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड आए हैं, सन, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। ओके, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 10 10। स्टार साइन यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। साथ में यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो ना अपने आप को कम समझना बंद कर दीजिए। 4 ऑफ कप के कार्ड से आप अब तक अपने आप को बहुत ही निगलेक्ट करते आए हैं, खुद की खुशियों को निगलेक्ट करते आए हैं। सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं आपने, अपने आप को बहुत ही कम समझा है और बदले में आपको जो भी आज तक जो भी आपको दर्द मिले वो आपको ऐसे ही मिले जैसे बीट्रे आपके साथ हुआ। आपके साथ बहुत ही चीटिंग हुई है, आपको बार बार धोखा दिया गया है। जिस पे भी आपने भरोसा किया, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप सब पे भरोसा कर लेते हैं बहुत ही इनोसेंटली। आप अपने जैसा ही इनोसेंट सबको समझते हैं। तो आपने कभी अपनी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, लेकिन आपने रिश्तों में कभी स्मार्टनेस को एंटर नहीं होने दिया। रिश्तों को आपने बहुत ही इनोसेंटली निभाया, बहुत ही सहजता से निभाया। आप कभी सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले का इंटेंशन बुरा होगा या नहीं, यह आप सोचते भी नहीं थे। आप अपने जैसा ही सबको समझते थे और ख़ास करके रिश्तों में आप बिल्कुल भी अपने स्मार्टनेस का यूज़ नहीं करते थे और इस वजह से लोग आपको बिट्रे कर देते थे, आपको धोखा देते थे। जब आप भरोसा करते थे तब तो आपका भरोसा डेफिनेटली तोड़ा जाता था, लेकिन इस भरोसे के टूटने के बावजूद भी आप खुद को ही ब्लेम करने लगते थे। 4 ऑफ कप, आपको लगता था कि आप में ही कोई गलती होगी, आपकी ही कोई गलती होगी, क्योंकि लोग ऐसा ही करते थे आपके साथ। आपके साथ लोग कैसा करते थे, गलत वो करते थे, बिट्रे वो करते थे, धोखा वो देते थे, चीटिंग वो करते थे, दिल वो तोड़ते थे और वजह ऐसी बताते थे जैसे आपकी कोई गलती हो। आपको गिल्टी फील करवाते थे, गलती उनकी होती थी लेकिन गिल्टी फील आपको करवाते थे। तो लोग भी आपको ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से आप भी अपने आप को गिल्ट में बार बार डाल देते थे।
तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में से बाहर आ जाए और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाइए। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। ये कभी भी कुछ दूसरों की वजह से अपने आप पे डाउट मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी लाइट को पहचाने। आप सन है, आप सन है, आप एंजल की तरह है, आप दूसरों को रोशन कर सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, आपके अंदर हीलिंग पावर है। तो अगर आपके अंदर हीलिंग पावर है तो पहले खुद को तो हील करें, क्योंकि लोग आपको बार बार तकलीफ दे जाते हैं और आप अपने आप को हील करने में बहुत ही मुश्किल आपको होती है, क्योंकि आप गिल्ट में चले जाते हैं, आप अपनी पावर को नहीं पहचानते हैं। आगे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में से बाहर आ जाए और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाए, जहां आप अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या है, खुद को पहचाने पहले तो, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, वो पहचाने। यहाँ धन्वंतरी का कार्ड आया है, गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब कि डॉक्टर। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होते, डिग्री वाले ही डॉक्टर नहीं होते। यहाँ पे अगर हम हमारी बातों से भी दूसरों को हील कर सकते हैं तो वो भी एक डॉक्टर, एक टाइप का डॉक्टर ही हुआ। इन शॉर्ट, आपके पास हीलिंग पावर है, आप अपनी हीलिंग पावर को पहचाने। आपके पास लोगों को ना हीलिंग मिलती है, आप घायल से घायल शेर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है। तो आप एक सूरज की तरह हैं, आप बहुत ही शाइनिंग स्टार हैं। तो अपनी लाइट को पहचाने सबसे पहले तो, अपने आप को प्रीशियस समझना शुरू कर दे विथ पेज ऑफ पेंटिकल। अपने आप को प्रीशियस समझिए, आप कितने प्रीशियस है ये पहचाने। तो खुद को पहचाने और अपने अंदर भरोसा लाए, कॉन्फिडेंस लाए, और दूसरों के गिल्ट में डालने से आप गिल्ट में ना जाए, ठीक है। अपने आप को पहचाने, अपने आप पे डाउट मत करें। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ईश्वर से कनेक्टेड रहे, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे, ईश्वर से कनेक्टेड रहे, तो आपको आपकी एनर्जी को डाउन नहीं कर पाएगा। बार बार लोग आपकी एनर्जी को डाउन करने लगते हैं, आप स्टार है लेकिन फिर भी आपकी ऊर्जा को बहुत ही डाउन कर लेते हैं लोग, क्योंकि आप एम्पाथ हो सकते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि आप एम्पाथ है, क्योंकि आप हीलर हैं। जो हीलर होते हैं ना, वो एम्पाथ होते हैं ज़्यादातर। तो नेचुरली आप हीलर है और इसीलिए आप एम्पाथ भी है, और इसीलिए आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसीलिए आप इमोशनली बहुत ही इम्बेलेंस हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा बहुत ही इम्बेलेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर दीजिए और नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरियां बना दीजिए, ठीक है। और दूसरों पे आंखें बंद करके भरोसा करना बंद करें, और खुद पे आंख बंद करके भरोसा करें। खुद को पहचाने, खुद को प्रीशियस समझने लगे, और खुद की लाइट को पहचाने, इन शॉर्ट, ठीक है। और आपके अंदर जो हीलिंग पावर है खास करके उसे पहचाने। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी सारी पावर है कि इस पावर से आप अपनी लाइफ में गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को गार्डन बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को खूबसूरत अबंडेंस से भर सकते हैं, खूबसूरती से भर सकते हैं। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते, कंप्लीशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी फैमिली के लिए भी। आप अपनी फैमिली के लिए भी गार्डन बना सकते हैं। तो अगर आपको घर लेना चाहते थे तो आप घर भी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं। अगर आप करियर में आप जो भी कंप्लीशन चाहते थे, आप फाइनेंशियली आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते थे, तो वो भी हो पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पे भरोसा करना शुरू करें, ठीक है। तो अपना गार्डन बनाने में आपको अपना ध्यान लगाना है, और जो रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, वहाँ से आपको स्टेप बैक करना है। और आप इस वक्त मैजिशियन के पावर में आ जाएं, जहाँ आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद को पहचानेंगे। चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। सेल्फ लव राइट नाउ। एक सेकंड ना, कार्ड्स गिर गए मेरे। सेल्फ लव, लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है, आप प्यार दूसरों से मांग रहे हैं। दूसरों से प्यार कभी नहीं मिलता, दूसरों से प्यार कभी नहीं मिलता है। दूसरों को हम प्यार दे सकते हैं, अगर हम प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो प्यार तो दूसरों से मिलता ही नहीं है। प्यार तो हमें अपने आप से ही मांगना पड़ता है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वल्नरेबिलिटी दूसरों को दिखाना बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरों से उम्मीद मत करें कि वो आपको पैम्पर करे, दूसरों से उम्मीद मत करें कि वो आपको स्पेशल फील कराए, दूसरों से उम्मीद मत करें कि वो आपकी तारीफ करे, दूसरों से उम्मीद मत बांधे कि वो आपको प्यार के काबिल समझे।
आप प्यार के काबिल है, अपने आप को पहचाने, अपने आप को प्यार देना शुरू करें और दूसरों के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना बंद करें। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. खुद पे भरोसा करने की बात है। तो एक तो ये कि प्रेजेंट में रहे, ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचे। फ्यूचर अगर आपको डराता है, फ्यूचर के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए और अपने आप पे भरोसा करें कि फ्यूचर में चाहे जो भी सिचुएशन आएगी आप हैंडल कर लेंगे। आप में वो कैपेसिटी है, आप इतने कैपेबल है कि जो भी सिचुएशन आ जाए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें, खुद को प्यार भी करें और खुद पे भरोसा भी करें, ठीक है। और ईश्वर पे भी भरोसा रखें। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हैंडल ना कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते। तो फ्यूचर के बारे में डरना बंद करें और अपने आप पे भरोसा रखें। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपकी लाइफ में ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को सरेंडर कर दीजिए। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जिस फ्लो में लाइफ जा रही है जाने दीजिए, उसी फ्लो में चलते रहें, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, चेंजिंग आ रहे हैं। उस चेंजेस को आपको सेफली बहुत ही शांति से पसार होने देना है इस चेंज के टाइम को। Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. अपनी लाइफ में आपको थोड़ा इस वक्त सरेंडर मोड में तो रहना है, साथ में स्थिर प्रज्ञ रहने को कहा जा रहा है। स्थिर प्रज्ञ का मतलब होता है जो हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसमें पार्टिसिपेट मत करें। जो सिचुएशन हो रही है उसे होने दीजिए, अपने फ्लो में अपने आप जो हो रही है घटनाएं घट रही है घटने दीजिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से सिचुएशन जिस तरीके से घटनाएं घट रही है घटने दीजिए। लाइफ जिस फ्लो में चल रही है चलने दीजिए और आपको सिर्फ जो भी इंसिडेंट होते हैं उससे सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऑब्जर्वर बनना है आपको। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, चेंजेस का टाइम चल रहा है, तो उस समय को शांति से पसार होने दीजिए। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे भी एंड और न्यू बिगिनिंग की बात है और यहाँ पे भी बात आ रही है डिस्ट्रक्शन की और फ्यूचर के सीड्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसकी वजह से कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो और इसीलिए फ्यूचर, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, जिस पे भी आपने भरोसा किया वही लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं विथ 5 ऑफ पेंटिकल, वही आपको धोखा दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा अगर कोई मेरा अपना नहीं रहेगा। यहाँ तो सारे रिश्ते टूट रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो ये सोच के आप फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कोई साथ नहीं देगा फ्यूचर में कोई रिश्ता साथ नहीं देगा और जो रिश्ता जाना होगा वो चला जाए, तो वो चला ही जाएगा, आप कितने भी रोकने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ जो भी एंड हो रहा है या जो भी न्यू बिगिनिंग हो रही है सब आपके फेवर में ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही अपने आप के साथ देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और आपका साथ देने वाला है फ्यूचर में, तो ऐसा आपको वैसे भी नहीं होने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, हम ही खुद अपना साथ दे सकते हैं। एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से रखनी है, दूसरे किसी से भी नहीं। तो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, चेंजेस चल रहे हैं, तो उसे शांति से पसार होने दीजिए, ठीक है। इससे इतना अफेक्ट नहीं होना है उस चेंजेस से। बाह्य स्थिति को बाहर ही रखे, उसको अपने अंदर हावी न होने दें। अब आगे आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ वर्थ, डिस्पोंडेंस, फसाद। सेल्फ वर्थ, खुद को पहचाने, खुद सेल्फ लव करे, खुद को पहचाने, खुद की वर्थ समझे, दूसरे आपको वर्दी महसूस करवाए इसका वेट ना करे, खुद की वर्थ खुद समझिए, ठीक है। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करे कि वो आपको अपनी वर्थ बताएं, वो बताए कि आप कितने वैल्यूएबल है, आपको पता है आप कितने वैल्यूएबल हैं। डिस्पोंडेंस का कार्ड आया है निराशा। दूसरों की तरफ आंखें रखेंगे, उम्मीद रखेंगे तो निराशा ही मिलेगी, तो दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। फसाद का कार्ड आया है
आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में लोग ऐसे हैं जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन अच्छे धोखा इसलिए मिलता है ना, पीठ पे ही आपको क्यों तीर लगते हैं, पीठ पे ही क्यों तीर लगते हैं, क्योंकि आप ना लोगों को पहचान नहीं पाते, लोगों के असली इंटेंशन आप समझ नहीं पाते। मैंने पहले ही कहा था कि आप क्वीन ऑफ कप है, तो आप जितने इनोसेंट है, आप लोगों को भी इतना ही ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है या आप में इतनी बुद्धि क्षमता नहीं है कि आप लोगों को पहचान पाएँ, है, लेकिन आप यूज़ नहीं करते रिश्तों में, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते तो दिल से निभाते हैं, उसमें दिमाग का क्या काम। लेकिन अभी आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वजह से ही आपने धोखे खाए हैं। आप ना किसी के फसाद को समझ ही नहीं पाते कि लोगों के असली चेहरे क्या हो सकते हैं, दिखने वाले चेहरे के पीछे असली चेहरा भी कुछ और हो सकता है, ये आप कभी आप कभी डाउट ही नहीं करते थे, इसीलिए आपको बार बार धोखा मिला है। तो ये अपनी थोड़ी पैटर्न चेंज करें, ठीक है। किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। मूव योर बॉडी। स्टडी एंड लर्निंग। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बार बार हेल्थ की बात आ रही है। यहाँ धन्वंतरी या मेडिसिन की बात है, सन का कार्ड भी हीलिंग बता रहा है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड था वो भी हीलिंग बता रहा है। तो हो सकता है कि आपके जो भी अब तक के इंसिडेंट हुए या इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चल रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके माइंड पे तो हुआ है, लेकिन साथ में आपकी हेल्थ पे भी हुआ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पहले हील रखें, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, और उसके चलते अगर आपको अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो भी करें। थोड़े एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को हिलाए, वॉकिंग करने जाए, कुछ ना कुछ तरीके से अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें इन शॉर्ट। तो अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। स्टडी एंड लर्निंग। थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। आपने बहुत किया है, आपकी लाइफ ना एक आपको लर्न करवाने के लिए ही इंसिडेंट आपको मिले हैं, ऐसे जो भी बिट्रे के इंसिडेंट मिले, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त भी, जो भी चेंजेस चल रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, वो सारी घटनाएं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही घटित हो रही है। तो उससे आप लर्न करें विद द हाई प्रीस्टेस। आप टीचर हो सकते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपना नॉलेज बढ़ाएं। हो सकता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप अपना करियर अभी तक डिसाइड नहीं किया है और अगर आपको मन करता है कि डॉक्टरी के फील्ड में जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन स्टडी और लर्निंग के कार्ड से तो डेफिनेटली आपको कुछ तो ज्ञान अर्जित करने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपना नॉलेज बढ़ाए और साथ में आपके जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में हुई है उससे भी आपको कुछ ना कुछ लर्न करना है, उस एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करना है और अपनी पैटर्न चेंज करनी है। लाइफ की जो पैटर्न है, आपकी सोचने की जो पैटर्न है, रिश्ते निभाने की जो पैटर्न है, वो आपको थोड़ी चेंज करनी है। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करना है, आपको ये कहा जा रहा है। ये सारी घटनाएं आपको सिखाने के लिए घटित हो रही है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। टेम्पटेशन, वेट फॉर विंटर। Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy say you have the power to overcome temptation, whatever is. Guys, guilty शब्द पे मैं जोड़ दूंगी क्योंकि मुझे शुरू से यही लगता था कि बार बार लोग आपको गिल्टी फील करवाते हैं, आप बिना वजह कि आपकी गलती भी नहीं होती है, गलती लोगों की होती है, गिल्टी फील आपको करवाते हैं, तो आप उनकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। तो गिल्टी फील करना बंद करें, खुद पे डाउट करना बंद करें, गिल्टी फील तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और अपने आप पे भरोसा रखें, गिल्ट में नहीं जाना है। दूसरा, यहाँ पे अनहेल्थी हैबिट्स की भी बातें हैं क्योंकि यहाँ पे मूव और बॉडी में भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। धन्वंतरी जी का भी कार्ड आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसी अनहेल्थी हैबिट्स हैं, ये या तो फिर आपकी खाने पीने की कुछ अनहेल्थी हैबिट्स है, या सोने की आपकी अनहेल्थी हैबिट्स है, या लाइफस्टाइल में कुछ अनहेल्थी है, या आप किसी चीज़ का आपका एडिक्शन है तो वो रिलीज़ करें। साथ में आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज करें,
ठीक है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करें, मेंटल स्टेट अपनी थोड़ी चेंज करें, और आपकी सोचने की हैबिट अगर इस पैटर्न की है कि जो अनहेल्दी है तो उस पैटर्न को भी चेंज करें। इन शॉर्ट, आपको अपने अंदर क्या ऐसा है जो आपको आपकी बॉडी को और माइंड को हार्म कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है बस। Wait for winter. During the colder month, a fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. विंटर सीजन का वेट करने को कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि अगली विंटर सीजन में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, जो आपकी बहुत ही हार्टली विश है, हार्टफेल्ट विश है, वो पूरी होने वाली है। During the colder month, a fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes. आपकी बहुत सारी heartfelt wishes विंटर सीजन में पूरी होने वाली है। As long as your intention are for the highest good of all. आपके इंटेंशन बहुत वैसे भी प्योर है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छे इंटेंशन रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, लेकिन होगी। अगले विंटर में आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली है, ये आपको कहा जा रहा है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। आगे आपको क्या करना चाहिए? विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखें, अपने विजन पे भरोसा रखें, मतलब कि अपनी मैनिफेस्टिंग पावर पे भरोसा रखें। ट्रस्ट योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आप जो भी विजन क्रिएट करेंगे वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपने विजन देखे, जो भी आपने ड्रीम देखे, वो सारे पूरे हो सकते हैं। तो खुद पे डाउट मत करें कि मेरे ड्रीम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ड्रीम कभी पूरे होंगे, या मैं कभी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा तो सोचना ही नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आप विजन देख सकते हैं तो उस विजन को रियलिटी में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप में वो कैपेसिटी है। तो यही बात है कि खुद की वर्थ को समझिए, सेल्फ लव करें, और गिल्टी फील तो बिल्कुल ना करें। धन्वंतरी। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज़। अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे थे तो उससे आपको फ्री होना है किसी भी हाल में, तो पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग। अपनी वेलबींग और ग्रेटर हेल्थ, वेलबींग मतलब कि अबंडेंस। आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, फाइनेंशियली आपको अबंडेंस क्रिएट करनी है, तो अपनी वेलबींग और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस। स्टडी और लर्निंग के कार्ड से अगर आप मेडिकल साइंस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, या ऑलरेडी आप हो सकते हैं डॉक्टर। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। साथ में आपको, मैंने कहा आपको कोई नॉलेज गेन करने को कहा जा रहा है, आपको और ज़्यादा किताबें पढ़ने को कहा जा रहा है। हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाएं, तो स्पिरिचुअल किताबें भी आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए। जितना हो सके स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें, और लिबरेशन, मुक्त हो जाए। लिबरेशन मतलब कि खुद के ही डाउट से फ्री हो जाए। तो ये टेम्पटेशन से फ्री होने की बात है कि आपकी लाइफ, आपके ही अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आपको फ्री होना है। देखिए, दुनिया में से तो हम नेगेटिविटी कितनी निकाल पाएंगे, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे तो हम निकाल सकते हैं, उससे तो हम लड़ सकते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको पहले तो ढूंढना है कि आपके अंदर ऐसी क्या हैबिट है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। तो इस जो टेम्पटेशन है आपके अंदर, उससे आपको फ्री होना है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, उससे आपको फ्री होना है, लिबरेशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी लाने की ज़रूरत है। बाहरी लाइफ में तो आपके चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो घटनाएं घटित हो रही है चेंजेस की, लेकिन इसके मुताबिक आपको अंदर से भी चेंज होने को कहा जा रहा है, ठीक है। अंदर से भी आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यस, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।